ओम शांति। मैं आत्मा मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूँ। अपना सारा ध्यान मस्तक के बीच में लगाएं। मैं आत्मा विकारों की बीमारी से मुक्त स्वच्छ आत्मा हूँ। ज्ञान सूर्य शिव बाबा की किरणों से मेरे सभी रोग समाप्त हो रहे हैं। मैं शुद्ध पवित्र शांत स्वरूप हूँ। रोग मुक्त मैं आत्मा सतो प्रदान स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। मुझ में सोने जैसी चमक है। तेईस 11/2020 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं कि बच्चे सामने उन बच्चों को बैठना चाहिए जिनके अंदर ज्ञान डांस चलती हो। बाबा ज्ञान डांस करे और बच्चे उबासी दे तो बाबा ने कहा बाप को अच्छा नहीं लगता। फिर बाबा समझा रहे कि तुम बच्चों को वैकुंठ का साक्षात्कार कराते हैं, तो ऐसा नहीं कि साक्षात्कार से तुम कोई वैकुंठ में चले जाएंगे। साक्षात्कार माना वैकुंठ के लायक तुम्हें बनना पड़ेगा, तभी वैकुंठ में जा पाएंगे। फिर बाबा समझा रहे कि तुम्हें अभी डबर सिरताज बनाने वाला बाप मिला है। वह तुम्हारा सुप्रीम सर्जन है जो तुम्हारा इलाज करते हैं। तो बाबा कहते बच्चे जितना जितना आत्माभिमानी बनेंगे उतना उतना तुम्हारे विकारों की बीमारी दूर होती जाएगी और तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। मीठे बच्चे तुम देही अभिमानी बनो तो सब बीमारियां खत्म हो जाएंगी और तुम डबल सिरताज विश्व के मालिक बन जाएंगे। प्रश्न है बाप के सन्मुख किन बच्चों को बैठना चाहिए? उत्तर है जिन्हें ज्ञान डांस करना आता है। ज्ञान डांस करने वाले बच्चे जब बाप के सन्मुख होते हैं तो बाबा की मुरली भी ऐसी चलती है। अगर कोई सामने बैठ इधर उधर देखते तो बाबा समझते यह बच्चा कुछ भी समझता नहीं है। बाबा ब्राह्मणियों को भी कहेंगे तुमने यह किसको लाया है? जो बाबा के सामने भी उबासी देते हैं। बच्चों को तो ऐसा बाप मिला है जो खुशी में डांस करनी चाहिए। गीत है दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बच्चे समझते कि रूहानी बाप जिसको हम याद करते आए हैं, दुख हरता सुख करता, व तुम मात पिता हम बालक तेरे, फिर से आकर हमको सुख घनेरो दो। हम दुखी हैं, यह सारी दुनिया दुखी है क्योंकि यह है कलयुगी पुरानी दुनिया। पुरानी दुनिया अथवा पुराने घर में इतना सुख नहीं हो सकता जितना नई दुनिया नए घर में होता। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व के मालिक आदि सनातन देवी देवता थे। हमने ही 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते बच्चों तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो कि कितने जन्म पार्ट बजाया। मनुष्य समझते 84 लाख पुनर्जन्म है। एक एक पुनर्जन्म कितने वर्ष का होता है? 84 लाख के हिसाब से तो सृष्टि चक्र बहुत बड़ा हो जाए। तुम बच्चे जानते हो हम आत्माओं का बाप हमको पढ़ाने आए हैं, तो हम भी दूर देश के रहने वाले हैं। भगवान को बाबा कहेंगे बाप की महिमा अलग, 5 विकारों की कोई महिमा करेंगे क्या? देह अभिमान तो बहुत बड़ी बीमारी है। हम आत्माभिमानी बनेंगे तो कोई भी बीमारी नहीं रहेगी और हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। यह बातें तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो शिव बाबा हम आत्माओं को पढ़ाते हैं, तो राजयोग के लिए ही पढ़ाएंगे ना। राजा बनाने वाला तो राजा ही चाहिए, तो सर्जन पढ़ाकर आप समान सर्जन ही बनाएंगे।
अच्छा डबल सिरताज बनाने वाला कहाँ से आएगा जो हमको डबल सिरताज बनाए। इसलिए मनुष्यों ने फिर डबल सिरताज कृष्ण को रख दिया। परंतु कृष्ण कैसे पढ़ाएंगे? वह जरूर संगम पर आए होंगे। आकर बाप ने राजाई स्थापन की। बाप कैसे आते यह तुम्हारे सिवाय और किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है। बाप कहते हम अगर राजा बनता तो फिर रंक भी बनना पड़ता। भारतवासी राव थे, अब रंक हैं। तुम भी डबल सिरताज बनते हो तो तुमको बनाने वाला भी डबल सिरताज होना चाहिए, जो फिर तुम्हारा योग भी लगे। जो जैसा होगा ऐसा आप समान बनाएगा ना। सन्यासी कोशिश कर सन्यासी बनाएंगे, तुम गृहस्थी वह सन्यासी, तो तुम फिर फॉलोअर्स तो ठहरे नहीं। कहते हैं फलाना शिवानंद का फॉलोअर है, परंतु वह सन्यासी माथा मुड़ाने वाले हैं। तुम तो फॉलो करते नहीं हो, तो तुम भी फॉलोअर क्यों कहते हो? फॉलोअर तो वह है जो झट कपड़ा उतार कफनी पहन ले। तुम तो ग्रस्त में विकारों आदि में रहते हो, फिर शिवानंद का फॉलोअर कैसे कहलाते हो? मुक्ति धाम में जाने की युक्ति चाहिए। तुम बच्चों को बाप ने समझाया तुम्हारा घर है मुक्ति धाम अथवा निराकारी दुनिया। आत्मा को कहा जाता निराकारी सोल। शरीर है 5 तत्वों का बना हुआ। आत्माएं कहाँ से आती हैं? परम धाम निराकारी दुनिया से। वहाँ बहुत आत्माएं रहती हैं, उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। वहाँ आत्माएं दुख सुख से न्यारी रहती। यह अच्छी रीति पक्का करना है। हम हैं स्वीट साइलेंस होम के रहने वाले। तो यहाँ यह है नाटकशाला जहाँ हम पार्ट बजाने आते हैं। इस नाटकशाला में सूर्य चांद स्टार्स आदि बत्तियां हैं, कोई गिनती कर न सके। यह नाटकशाला कितने माइल्स की है? एरोप्लेन में ऊपर जाते, लेकिन उसमें पेट्रोल आदि इतना डाल नहीं सकते जो जाकर फिर लौट आए। इतना दूर नहीं जा सकते। वह समझते इतने माइल्स तक है, लौटेंगे नहीं तो गिर पड़ेंगे। समुद्र का व आकाश तत्व का अंत पा नहीं सकते। अभी बाप तुमको अपना अंत देते हैं। आत्मा इस आकाश तत्व से पार चली जाती है। कितना बड़ा रॉकेट है। तुम आत्माएं जब पवित्र बन जाएंगी तो रॉकेट मिसल तुम उड़ने लग पड़ेंगे। कितना छोटा रॉकेट है। सूर्य चांद से भी उस पार मूल वतन में चले जाएंगे तो सूर्य चांद का अंत पाने की बहुत कोशिश करते हैं। दूर के स्टार्स आदि कितने छोटे दिखाई देते हैं तो बहुत बड़े। जैसे तुम पतंग उड़ाते हो तो ऊपर में कितनी छोटी छोटी दिखाई पड़ती है। बाप कहते तुम्हारी आत्मा तो सबसे तीखी है। सेकंड में एक शरीर से निकल दूसरे गर्भ में जाए प्रवेश करती। किसका कर्मों का हिसाब किताब लंदन में है तो सेकंड में लंदन जाकर जन्म लेगी। सेकंड में जीवन मुक्ति भी गाई हुई है। बच्चा गर्भ से निकला, मालिक बना, वारिश हो ही गया। तुम बच्चों को भी बाप को जाना तो गोया विश्व के मालिक बन गए ना। तुम जानते हो बाप तो सदैव वहाँ ही रहते हैं। ओ गॉड फादर कहेंगे तो भी दृष्टि जरूर ऊपर जाएगी। गॉड फादर है तो जरूर कुछ तो उनका पार्ट होगा ना। अभी पार्ट बजा रहे हैं, उनको बागवान भी कहते और कांटों से आकर फूल भी बनाते। तो बच्चों को खुशी होनी चाहिए, बाबा आया है इस देश पर आए।
दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। फिर यहाँ पाठ बजाने आती हैं, देश पराए यह अर्थ कोई नहीं जानता। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में जो सुनते हैं वह सत सत करते रहते हैं। तुम बच्चों को बाप कितना अच्छी रीति समझाते। आत्मा इम्प्योर होने से उड़ नहीं सकती, प्योर बनने बिगर वापस जा नहीं सकती। तो पतित पावन एक ही बाप को कहा जाता, उनको आना भी है संगम पर। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, बाबा हमको डबल सिरताज बना रहे हैं। इससे ऊंच दर्जा कोई का होता नहीं है। तो बाप कहते, मैं डबल सिरताज बनता नहीं हूँ, मैं आता ही हूँ एक बार। पराए देश पराए शरीर में, यह दादा भी कहते, मैं शिव थोड़े हूँ, मुझे तो लखीराज कहते थे। फिर मैं सरेंडर हुआ तो बाबा ने ब्रह्मा नाम रखा। इसमें प्रवेश कर इनको कहा कि तुम अपने जन्मों को जानते नहीं हो। 84 जन्मों का भी हिसाब होना चाहिए ना। वह लोग तो 84 लाख कह देते, जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। 84 लाख जन्मों का राज समझने में सैकड़ों वर्ष लग जाए, याद ही न पड़ सके। 84 लाख योनियों में पशु पक्षी आदि सब आ जाते हैं, तो मनुष्य का ही जन्म दुर्लभ गाया जाता। जानवर थोड़ी नॉलेज समझ सकेंगे, तुमको बाप आकर नॉलेज पढ़ाते हैं। खुद कहते हैं मैं आता हूँ रावण राज्य में। माया ने तुमको कितना पत्थर बुद्धि बना दिया है। अब फिर बाप तुमको पारस बुद्धि बनाते तो उतरती कला में तुम पत्थर बुद्धि बन गए हो। अब फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते, नंबरवार तो होते हैं ना। तो हर एक को अपने पुरुषार्थ से समझना है। मुख्य बात है याद की यात्रा। रात को जब सोते हो तो भी यह ख्याल करो, बाबा हम आपकी याद में सो जाते हैं। गोया हम इस शरीर को छोड़ देते हैं, आपके पास आ जाते हैं। तो ऐसे बाबा को याद करते करते सो जाओ तो देखो कितना मजा आता है। हो सकता है साक्षात्कार भी हो जाए, परंतु इन साक्षात्कार आदि में खुश नहीं होना चाहिए। बाबा तो हम आपको याद करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। तो बाप को तुम याद करते करते बड़े आराम से चले जाएंगे। हो सकता है सूक्ष्म वतन में भी चले जाओ, मूल वतन में तो जा नहीं सकेंगे। अभी वापस जाने का समय कहाँ आया है। हाँ साक्षात्कार हुआ बिंदी का तो फिर छोटी छोटी आत्माओं का झाड़ दिखाई देगा। जैसे तुमको वैकुंठ का साक्षात्कार होता है ना, तो ऐसे साक्षात्कार हुआ तो तुम वैकुंठ में चले जाएंगे। नहीं उसके लिए तो फिर मेहनत करनी पड़े। तुमको समझाया जाता तुम पहले पहले जाएंगे स्वीट होम में। बाप कहते तुम वैकुंठ का मालिक बनने की तैयारी करते हो, तो बाबा ध्यान आदि में इतना जाने नहीं देते, क्योंकि तुमको तो पढ़ना है ना। अब बाप आकर पढ़ाते, सर्व की सदगति करते, तो विनाश भी सामने खड़ा है। बाकी असुरों और देवताओं की लड़ाई तो है नहीं, वह आपस में लड़ते हैं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। बाकी तुम्हारी लड़ाई है माया के साथ। तुम बहुत नामी ग्रामी वॉरियर्स हो, परंतु कोई जानते नहीं कि देवियां इतना क्यों गाई जाती हैं। अभी तुम भारत को योग बल से स्वर्ग बनाते हो, तो तुमको अब बाप मिल गया है,
तुमको समझाते रहते, ज्ञान से नई दुनिया जिंदाबाद होती है। महाभारत लड़ाई लगी थी, उस समय बाप राजयोग भी सिखा रहे थे। अब प्रैक्टिकल में बाप राजयोग सिखा रहे हैं ना, तो सच्चा बाबा आते हैं तो तुम सदैव खुशी में डांस करते हो। यह है ज्ञान डांस। तो जो डांस के शौकीन हैं उनको ही सामने बैठना चाहिए। जो नहीं समझने वाले होंगे उनको उबासी आएगी। समझ जाते हैं यह कुछ भी समझते नहीं हैं, तो ज्ञान को कुछ भी समझेंगे नहीं तो इधर उधर देखते रहेंगे। बाबा भी ब्राह्मणी को कहेंगे तुमने किसको लाया है। जो सीखते और सिखलाते हैं तो उनको सामने बैठना चाहिए। मुरली तो ज्ञान की है ना, तो बाप ने समझाया रात्रि को सोते समय बाप को याद करते, चक्र को बुद्धि में याद करते रहो। बाबा अब हम इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, तो ऐसे याद करते करते सो जाओ, फिर देखो क्या होता है। आगे कब्रिस्तान बनाते थे, फिर कोई शांत में चले जाते थे, कोई रास करने लगते थे। जो बाप को जानते ही नहीं तो वह याद कैसे कर सकेंगे। मनुष्य मात्र बाप को जानते ही नहीं तो बाप को याद कैसे करें। तब बाप कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे कोई भी जानते नहीं। अभी तुमको कितनी समझ आई है। तुम हो गुप्त वॉरियर्स। वॉरियर्स नाम सुनकर देवियों को तलवार बाण आदि दे दिए हैं। तुम वॉरियर्स हो योग बल के, तो योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। बाहुबल से भल कोई कितनी कोशिश करे परंतु जीत पा नहीं सकते। भारत का योग मशहूर है। शिव बाबा कहते मामेकम याद करो, मैं हूँ ही सर्वशक्तिमान। मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। जब सतो प्रधान बन जाएंगे तब फिर आत्माओं की बारात निकलेगी। जैसे मक्खियों की बारात होती है ना, यह है शिव बाबा की बारात। तो शिव बाबा के पिछाड़ी सब आत्माएं मच्छरों सदृश भागेंगी। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, रात को सोने से पहले बाबा से मीठी मीठी बातें करनी है। बाबा हम इस शरीर को छोड़ आपके पास आते हैं, ऐसे याद करके सोना है। याद ही मुख्य है, याद से ही पारस बुद्धि बनेंगे। दूसरी पॉइंट है 5 विकारों की बीमारी से बचने के लिए आत्माभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। अथाह खुशी में रहना है, ज्ञान डांस करना है, क्लास में सुस्ती नहीं फैलानी है। वरदान है त्रिकालदर्शी स्टेज द्वारा व्यर्थ का खाता समाप्त करने वाले सदा सफलता मूर्त भाव। त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होना अर्थात हर संकल्प बोल व कर्म करने के पहले चेक करना कि यह व्यर्थ है या समर्थ है। व्यर्थ 1 सेकंड में पद्मों का नुकसान करता और समर्थ 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करता। सेकंड का व्यर्थ भी कमाई में बहुत घाटा डाल देता, जिससे की हुई कमाई भी छिप जाती है। इसलिए एक कालदर्शी होकर कर्म करने के बजाय त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर रहो तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा और सदा सफलता मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है मान शान और साधनों का त्याग ही महान त्याग है।
ओम शांति।